गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज है 18 नवंबर 2025। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग जो है ना अपने मेंस के लिहाज से प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों एंगल को यहाँ पे कवर किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कुछ भी कमी नजर आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है ना यहाँ पर देखिए। अब जो है ना भारत जो है वो अमेरिका से क्या खरीदेगा? एलपीजी गैस खरीदेगा। तो एलपीजी को लेकर जो है ना बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछा है? एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। आपने उज्ज्वला योजना का नाम सुना है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछेगा क्योंकि न्यूज में आ गया ये। साथ ही जो एलपीजी का जो भारत जो इंपोर्ट कर रहा है तो उससे जो ना भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए, तो भारत ने कहा है कि जो हम लोग अमेरिका से एलपीजी खरीदेंगे ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उस पर चर्चा करें। तो महत्व के बारे में आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस के बारे में अगर पूछेगा तो आपको लिखना है कि इससे जो है ना हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको सस्ते में जो है ना एलपीजी मुहैया कराया जाएगा। और भारत जो है ना अपनी जो सोर्स है, जैसे कि एलपीजी और भी देश से भारत खरीदता है, तो उस देश में विविधता लाना चाहता है। भारत अपने सोर्स पे जो है ना डाइवर्सिफाई करना चाहता है ताकि हम एक देश पे निर्भर ना रहें। तो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है ये, ठीक है। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। तो ऐसा भारत ने क्यों किया? आपको पता है ना कि अमेरिका भारत पे बार बार बोलता है, शिकायत करता है अमेरिका भारत से कि आप जो है ना सिर्फ हमें एक्सपोर्ट करते हैं, जिस कारण से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना बहुत ज्यादा है, आप कुछ इंपोर्ट करते ही नहीं है। इस तरह का आरोप जो है ना अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता है। तो इस दिशा में भारत ने जो है ना अपने संबंध को बैलेंस करने के लिए एलपीजी क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा अमेरिका से। तो इसका जो है ना भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अर्थव्यवस्था में, सारे एंगल को हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ पे, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो, इतिहास, उसमें आप मॉडर्न वाला जो पार्ट पढ़ते हो तो वहां पे मैकाले जो सिद्धांत था, मैकाले जो एजुकेशन को लेकर अपना जो है ना यहाँ पे प्रयास किया था। आपको बता दे, जो ब्रिटिश हुकूमत थी ना, वो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसको मैकाले भी कहा जाता है, ठीक है, मैकाले के नाम से काफी फेमस है, 1835 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अमेरिका जो लेकर आया, माफ कीजिए अमेरिका नहीं, ब्रिटिश जो लेकर आया अपना एजुकेशन सिस्टम भारत में, तो उसके पीछे का मकसद क्या था? मकसद याद रखिए, कभी भी ब्रिटिश नहीं चाहता था कि भारत सशक्त हो, भारत के लोग जागरूक हो, भारत के लोग जो है ना मजबूत हो, कभी नहीं चाहता था। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया ना ब्रिटिश, इसलिए किया ताकि उसको जो है ना सस्ता में, बहुत कम दर पे या सस्ते में जो है ना क्लर्क मिल जाए, चपरासी मिल जाए। इस तरह का इंटेंशन था ब्रिटिश का। इसलिए वो लोग जो है ना भारत को शिक्षित करना चाहते थे, क्योंकि उनको सस्ते में क्लर्क मिल जाएगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो काम होता है वहां पे जो है ना भारतीयों का इस्तेमाल कर सके, भारत की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल कर सके। क्यों? अगर ब्रिटेन से लेकर आएगा, ठीक है, तो उसको महंगा पड़ेगा और वो नहीं चाहता था कि हम खर्च करें। इसलिए भारत में मैकाले जो है ना एजुकेशन सिस्टम लेकर आया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मैकाले जो एजुकेशन सिस्टम था ना, उसने भारतीय जो मानसिकता था उसको बहुत चोट पहुंचाया। कैसे चोट पहुंचाया? आपसे पूछेगा कि मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम था उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे या भारतीय जो राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा या भारत पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो आपको बताना है जो मानसिकता था भारत की, उस पर चोट किया। भारत की जो जड़ें थी, जो पारंपरिक ज्ञान था, उसको नष्ट कर दिया। भारत की भावनाओं को यहाँ पर नष्ट किया, हीन भावना को यहाँ पे उत्पन्न किया। हीन कहने का मतलब, आप देखते हैं ना, जो भी अंग्रेजी में बोलना जानते हैं, कुछ समय पहले तो आपको देखने को मिल जाता था कि जो लोग अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं या जान जाते हैं वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने लगते थे, ठीक है।
भले ही उनको समझ ना हो। तो इस तरह का मेंटेलिटी देखने को मिलता था। तो इससे भारतीय जो जो जड़ें थी, भारत का अपना जो परंपरा था एजुकेशन को लेकर, उस पे चोट किया। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत का जो कला था, विज्ञान था, संस्कृति था, जीवन शैली था, उसको नुकसान पहुंचाया। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जाएगा। यहाँ पर बात किया गया है साइबर अपराध के बारे में। साइबर अपराध इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान, ठीक है, जैसे जैसे विज्ञान हमें सहूलियत दे रहा है, हमें नए शोध प्रदान कर रहा है, हमारे कामों को आसान कर रहा है साइंस, उसी प्रकार कई चुनौतियां भी उत्पन्न कर रहा है, जिसमें एक है साइबर अपराध। कुल मिलाकर यहां पर जो है ना, पढ़े लिखे लोग जो है ना ज्यादा शिकार हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके मन में लालच हो जाता है। सपोज कीजिए, यहाँ पे जो केस के बारे में डिस्कस किया गया, एक महिला है, उनके पास एक कॉल आता है या ऐसा कुछ मैसेज आता है कि आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपकी जो राशि है वो जो है ना दुगना हो जाएगा और आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। अब बहुत ही कम समय में। आप ही बताइए, आज के समय में ऐसा कौन सा कंपनी है जो आपको दुगना पैसा करके दे रहा है बहुत कम समय में? तो ये सब चीज आपको जागरूक रहना होगा। यहाँ पे जांच एजेंसियां जागरूक कर सकती है आपको, आपको इसके बारे में बता सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको समझदार रहना होगा, नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है ना, जो मन में जो लालच आता है ना, उसके कारण जो है, जो साइबर अपराध करने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग अपने काम में जो है ना सक्सेस कर जाते हैं। तो ऐसे साइबर अपराध से बचने का एक ही उपाय है, जागरूक रहिए। कभी भी इस तरह के अगर फोन कॉल वगैरह आता है, आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है, आप शिकायत कर सकते हो, एक टोल फ्री नंबर भी है, ठीक है। यहाँ पर साइबर अपराध हमने देख लिया। अब देखिए, एक म्यूल खाता होता है, म्यूल खाता, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चर्चा में रहा म्यूल खाता किससे जुड़ा हुआ है, आपसे पूछेगा। तो म्यूल खाता का मतलब समझिए। यहाँ पे जो साइबर ठग करते हैं, तो वो तो पैसा मंगाते हैं सामने वाला से, ठीक है। तो ये पैसा को जो है ना अपने म्यूल खाता में डालते हैं। म्यूल खाता कहने का मतलब ऐसा फर्जी अकाउंट होता है जिसमें केवाईसी वगैरह नहीं होता है, उसमें कोई वेरीफाई वगैरह नहीं होता है, बस खाता अकाउंट में खोल दिया जाता है बैंक में, और उसका इस्तेमाल जो है ना ट्रांजेक्शन को करने के लिए, ये जो ठगी का जो रुपया होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और जैसे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ तो लोग एटीएम के माध्यम से इस नगद को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसी को म्यूल खाते कहा गया है। ध्यान रखिएगा, आने वाला एग्जाम यहाँ से पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली को लेकर, एक तो आर्टिफिशियल रेन के कारण चर्चा में आया, अब है वहां पे एयर पॉल्यूशन के कारण चर्चा में आ रहा है। क्यों? एयर पॉल्यूशन जो है ना दिल्ली में बहुत भयावह स्थिति बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण अगर आप पढ़ोगे ना तो 400 के पार दिखा रहा है। मतलब वहां का जो एयर है उसकी गुणवत्ता काफी प्रभावित हुई है प्रदूषण के कारण। तो इसके पीछे क्या कारण है, हम उस पर आज नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इस पे बहुत बात कर चुके हैं। हम लोग बात करेंगे कि सरकार ने पॉल्यूशन से निपटने के लिए कौन कौन सा कदम उठाया। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, ठीक है, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेगा। तो जो भी मेंस एग्जाम होगा अभी हाल के दिनों में, वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किया, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में बताइए। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, फ्लो चार्ट बनाना है यहाँ पे, और सरकार का प्रयास या एफर्ट को दिखा देना है कि पॉल्यूशन से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक जो बस है ना उस पर काम कर रही है। फिर आप देखोगे कि जो स्प्रिंकलर है, जो छिड़काव है, उसको कर रही है। फिर आप देखोगे कई जो परिवर्तन जो टीम होती है, इन्फोर्समेंट जो फोर्स होती है, उसको यहाँ पे लागू कर रही है। फिर यहाँ पर देख लीजिए मेटिगेशन प्लान पे काम कर रही है। साथ ही यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड हैं या असंगठित उद्योग है, वहां पर गाइडलाइन वगैरह जारी कर रही है। स्वीपर मशीनों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे क्या है, जो निर्माण स्थल है वहां पे धूल पे नियंत्रण किया जा रहा है, और जो ग्रीन कवर है पेड़ों को यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि प्रदूषण से निपटा जा सके। तो और उज्ज्वला योजना पे काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना कहने का मतलब कि जो एलपीजी कनेक्शन है उसको, उसका दायरा को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो फॉसिल फ्यूल को अगर जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें कम हो सके। ठीक है, तो ये सब प्रयास किया गया है, ध्यान रखिए।
ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, रोग प्रतिरोधक दवाओं का मकड़ जाल। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 चीज ध्यान रखिएगा। एक सुपर बग क्या है, सुपर बग। देखिए यहाँ पे आप अगर पूरा पेपर पढ़ने जाओगे ना तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखने का फायदा क्या है ना कि 15 से 20 मिनट में पूरा पेपर का जो है ना निचोड़ आप प्राप्त कर सकते हो। सुपर बग क्या है उसको समझेंगे। जो एंटीबायोटिक जो दवा है ना, वो एक बड़ा चिंता का सबब बनता जा रहा है। कहने का मतलब इसका जो इस्तेमाल हो रहा है अंधाधुन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मानव स्वास्थ्य पे और अर्थव्यवस्था पे, ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में कैसे नुकसान होगा। फिर हम लोग देखेंगे जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होता है, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होता है उसका इतिहास को जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सुपर बग क्या होता है, सुपर बग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सर्दी हुआ, जुकाम हो गया, कुछ भी बीमारी हुआ, तो लोग क्या करते हैं, मेडिकल में जाते हैं, शॉप में, और वहां पे 15-20 रुपए में दवा को लेकर आते हैं और खा लेते हैं और अपने सर्दी जुकाम वगैरह को ठीक करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, बिना डॉक्टर के सलाह के आप जो मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो अंधाधुन, ठीक है, तो उसका शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने शुरुआती दौर में खाया और कंटिन्यू खाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप जाके मेडिकल से मेडिसिन लेकर आ गए और खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या कर लेगा, उस दवा के प्रति अपना रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा। मतलब अब आपको सर्दी बुखार जुकाम वगैरह होता है तो आप अगर एंटीबायोटिक दवा लोगे ना तो उसका असर जो है ना जीवाणु पे नहीं होगा। इसी को कहते हैं सुपर बग। यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा कि सुपर बग जो है ना चर्चा में रहा था, क्या है, किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे जो है ना, एक तो मानव जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है। दूसरा क्या है कि एग्रीकल्चर में आप देखोगे ना, इसका अंधाधुन इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मुर्गी पालन में आप देखोगे, मवेशी में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मवेशियों में क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर दूध का जो है ना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। मुर्गी पालन में क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं मुर्गी का। क्लियर है। तो इस कारण से अंधाधुन इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हमारे शरीर में जब एंटीबायोटिक जाएगा ना, तो जो बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में, उसको मार देगा, जो हमें काफी नुकसान पहुंचाएगा हमारे शरीर को। तो वो सब इम्पैक्ट के बारे में बात किया गया है। आने वाला एग्जाम में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं तो पेनिसिलिन का आपने नाम सुना था ना, पेनिसिलिन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। इसको जो है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा था और उन्होंने कहा था कि अगर जो है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और बहुत सारे सैनिक जो है ना संक्रमण से मारे जा रहे थे, उस समय जो है ना ये दवा पेनिसिलिन बहुत वरदान के रूप में काम किया था। लेकिन जो खोजकर्ता थे फ्लेमिंग उन्होंने कहा था कि अगर आप इसका अंधाधुन इस्तेमाल करिएगा ना तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और वो आज देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। और जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं ना मेंस में, उस एंगल को यहां पे डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद आ जाइए यहां पर जो है ना बिहार में जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, आप देखोगे कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ है तो उससे क्या सीख मिलता है, उससे जो है ना क्या मैसेज मिलता है, आपको बता दें। जो बिहार का इलेक्शन है वो किन किन कारकों पे डिपेंड करता है, तो आपको बता दें, अगर पूछेगा कि उस फैक्टर के बारे में चर्चा कीजिए तो जातिवाद है, तो बिल्कुल है। जातिवाद कहने का मतलब आप देखो ना, किसी विशेष जाति का जो वोट पाने के लिए उस जाति के लोगों को क्या किया जाता है, टिकट दिया जाता है, इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, इसी को जातिवाद कहते हैं। ठीक है, तो जो वोटर होते हैं वो नहीं देखते हैं कि ये आदमी जो खड़ा है, उम्मीदवार जो खड़ा है, क्या वो हमारे विकास के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, वो इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि देखते हैं कि वो हमारी जाति का है तो हम उसको वोट देंगे, इसी को जातिवाद कहते हैं। फिर आप देखोगे क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद का भी प्रभाव जो है ना बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। अब जो है ना राष्ट्रवाद भी देखने को मिल रहा है। जो एनडीए को जो बहुमत मिला, 202 सीट मिला, ये इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो है ना राष्ट्र के मुद्दे और विकास के मुद्दे पर भी जो है ना बिहार की जो जनता है वो फोकस करने लगी है। इसका एग्जाम्पल समझिए कि जो महिला केंद्रित
जो जन कल्याण योजनाएं है बिहार में, वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ कि इतना बड़ा बहुमत मिल गया है एनडीए गवर्नमेंट को। ठीक है, साथ ही बता दे, अब जो जाति को लेकर जो समीकरण होता था, अब वो उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो महिलाओं का जो जागरूकता है या इंटरेस्ट है लोकतंत्र में, वो काफी बढ़ा है। तो ये सब अच्छी अच्छी चीजों को ध्यान रखिएगा, अपने मेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे आप। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा युद्ध अभ्यास को लेकर, कि एक अभ्यास का नाम दे देगा और बोलेगा बताइए कि किन दो देशों के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो गरुड़ जो देख रहे हैं ना अभ्यास, ये देखिए गरुड़, आपसे पूछेगा कि जो चर्चा में रहा गरुड़ जो अभ्यास था, वो किन दो देशों के बीच में संपन्न होता है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा या ऐसे पूछ लेगा आपसे, एक तरफ जो ना युद्ध अभ्यास का नाम दे देगा और कंट्री का नाम दे देगा और मैच करने के लिए पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है ना, वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इसके क्या मायने, इसका महत्व क्या है? तो मान लीजिए ऐसा समय आता है, इमरजेंसी आता है, जहां पे भारत की सेना और फ्रांस की सेना को मिलकर काम करना है, तो वहां पे ये अभ्यास काफी जो है ना मददगार करता है। मददगार मतलब कहने का मतलब हेल्प करता है। अगर हम लोग पहले से अभ्यास करेंगे तो आपात स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से तालमेल के साथ अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा संबंध है ना, उस पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव था या तनाव चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे मजबूत जो चीज है ना, वो रक्षा समझौता है। कहने का मतलब कि जो रक्षा समझौता है ना, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में अगर पूछेगा कि मजबूत पिलर कौन सा है, तो डिफेंस सेक्टर है। यहाँ पे देखिए, अमेरिका को भारत क्यों चाहिए, इसको समझिए। अमेरिका को भारत क्यों चाहिए अगर बात करेंगे, तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग थे कि भारत अमेरिका का जो संबंध है ना, जो मजबूत पिलर है, वो है रक्षा समझौता। अमेरिका को जो है ना भारत क्यों चाहिए, तो कारण को समझिए। यहाँ पे भारत को अमेरिका, माफ कीजिए, अमेरिका को भारत क्यों चाहिए? तो तीन कारणों से चाहिए। तो एक तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, वहां पे मुक्त और फ्री नेविगेशन वाला एरिया के लिए चाहिए वहां पे, ताकि चीन का दबदबा वहां पे ना रहे। दूसरा क्या है, चीन जो है ना अमेरिका के लिए काफी चुनौती उत्पन्न करते रहता है, इसलिए भारत का समर्थन चाहिए। तो इन कारणों को ध्यान में रखकर रक्षा समझौता जो है ना, भारत और अमेरिका का इंपॉर्टेंस हो जाता है। फिर यहां पर बात करेंगे कि जो विवादित मुद्दा है जैसे टैरिफ को लेकर, और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो दूसरा कार्यकाल है काफी अस्थिरता वाला रहा है, और भारत और अमेरिका के संबंध जो है ना काफी तनावपूर्ण गुजरे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यही सब इस चीज में लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि अब हम न्यूक्लियर जो है ना टेस्ट करेंगे। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? कई कारण है, कारण को समझिए। अब जो अमेरिका जो है ना कई ऐसे जो है ना बम वगैरह बनाया है, जिसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि जो मकसद से बनाया गया था, क्या वो उस मकसद में कायम हो पाएगा। इस कारण से जो है ना इस प्रकार का जो है टेस्ट करने का अपनी सेना को क्या दे दिया है, निर्देश दे दिया है। यहाँ पर देखिए एक बम बनाया, वो यहाँ पर B61 और 13 ग्रेविटी बम जो है ना, इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसका टेस्ट करना चाहता है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? अब जो है ना रसिया भी करेगा, चाइना भी करेगा, भारत भी करेगा। जो इक्वेशन है उसमें अब परिवर्तन होता नजर आएगा। आपको बता दें, अमेरिका के फेवर में कुछ चीज है, जैसे कि चाइना जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट के जो है ना काफी सबूत अमेरिका को मिला है, तो उस सबूत का इस्तेमाल करेगा अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, कि अगर वो कर रहा था मुझे भी करना होगा। फिर आपने देखा कि रसिया भी बोल रहा है कि अगर कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो अमेरिका, तो रसिया भी पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद देख लीजिए, भारत के लिए कई चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि भारत लास्ट टाइम जो है ना 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और अमेरिका ने काफी जो है ना प्रतिबंध लगाया था ना। तो उसके बाद जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में कई समझौता हुआ है परमाणु को लेकर, जैसे 2005 का आप देखोगे, फिर 121 जो समझौता है, 123 जो समझौता है, जिसके कारण जो है ना न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के द्वारा जो है ना भारत को छूट दिया गया है, ताकि वो अपने परमाणु ईंधन तकनीक और वाणिज्य तक पहुंच को जो है ना प्राप्त कर सके। तो ये सब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
फिर यहां पर देखिए भारत का जो निर्यात है वो घटा है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस चीज को क्या ध्यान रखिएगा कि भारत किन किन वस्तु का जो है ना निर्यात करता है और किन वस्तु का जो है आयात करता है, उसको ध्यान रखिएगा। भारत का जो व्यापार घाटा है वो कितना है और भारत का इंपोर्ट कितना रुपये का है और यहाँ पे एक्सपोर्ट कितने का है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी ट्रेड को लेकर प्रश्न आएगा ना तो इन डाटा का इस्तेमाल करेंगे आप। कुल मिलाकर अब देखो यहाँ पे भारत जो है ना सोना को इंपोर्ट करता है, गोल्ड को, चांदी इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल जो है ना इंपोर्ट करता है, उसके बाद देखिए सल्फर का जो है ना इंपोर्ट करता है और उर्वरक फर्टिलाइजर का। एक्सपोर्ट क्या करता है भारत? एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट करता है, रत्न और आभूषण करता है, कपड़ा वगैरह करता है, फार्मास्यूटिकल में, ठीक है, प्लास्टिक उत्पाद का, ये सब चीज का जो है ना भारत एक्सपोर्ट करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे भारत का जो है ना 2025 में, ठीक है, अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 में जो व्यापार घाटा है उसको देखिए कितना का हो गया है। 196 अरब डॉलर का व्यापार घाटा चल रहा है। भारत ने एक्सपोर्ट कितना किया है? 254 अरब डॉलर किया है। और कितना का इंपोर्ट किया है? तो 451 अरब डॉलर का क्या किया है? इंपोर्ट किया है। इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौती है। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है ना वो घट रहा है, भारत का जो व्यापार घाटा है ना वो बढ़ रहा है। यही सब फैक्ट लिखिएगा। फिर यहां पर देखिए, हाँ, अभी जो कर्नाटक का जो चिड़ियाघर है वहां पे काला हिरन, आप देख रहे हैं ना इमेज, काला हिरन, 31 काला हिरन का मृत्यु हो गया। किसके कारण? तो जीवाणु के संक्रमण के कारण, ठीक है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं ना कि कर्नाटक का जो चिड़ियाघर है ना उस चिड़ियाघर का नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे चिड़ियाघर का नाम क्या लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ पे जो है ना काला हिरन जो है ना, मैंने टिक तो किया था, दिख नहीं रहा है, चेन्नम्मा चिड़ियाघर, ठीक है, कितूर रानी चेन्नम्मा। आपसे पूछेगा कितूर रानी जो चेन्नम्मा है चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। इसके बाद देख लीजिए कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। बोलेगा जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, ठीक है। चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे पेड़ जो है ना काटे जा रहे हैं। तो पेड़ जो काटे जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा है ना, वन्य जीव पे पड़ेगा, वहाँ के क्लाइमेट पे पड़ेगा, वहाँ के आबो हवा में पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है नहीं है? ये तमाम फैक्ट को हम लोग डिस्कस किए। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम जो लिंक है ना हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे देखने को मिलेगा और वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और अच्छा लगेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करेंगे। धन्यवाद।